एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो कंटिन्यू रनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि रिजल्ट आपका जो है बस 2 4 5 दिन में आपके सामने होगा और सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या कैसे करना है, आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं, आप कट ऑफ में हैं कि नहीं या उससे बाहर है, आप फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे कि नहीं, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो कंटिन्यू रनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए और फोकस खुद पे रखिए, ठीक है। इस वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट आपको एक जानकारी मिलने वाली है, खासकर मेल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में मेल कैंडिडेट के लिए पुलिस की जो वैकेंसी आई है, पुलिस कांस्टेबल की, जिसमें आपको 2000 वैकेंसी देखने को मिलेगी। मतलब एक ठीक ठाक मात्रा में, ये ठीक ठाक संख्या में ये वैकेंसी आई है और ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो अगर आपको लगता है या आपका ड्रीम है कि आप कहीं भी किसी भी राज्य में जाके आप वर्दी पहने, आपका वर्दी पहनने का ड्रीम है, तो आप किसी भी राज्य के, मतलब किसी भी स्टेट के पुलिस की जॉब कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। क्योंकि लड़कों के लिए थोड़ा सा इजी होता है, लड़कियों में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि हम लोग जाके किसी अदर स्टेट में रहना, सारी चीज़ें। खैर, बहुत ज़्यादा अगर जिनका एक जुनून टाइप में है तो वो तो हर स्टेट का अपना फिल करती हैं फॉर्म फॉर्म वगैरह। बट अभी ये जो वैकेंसी आई है ये स्पेशली लड़कों के लिए ही है, इसमें लड़कियों का कोई इनरोलमेंट नहीं है। तो ये वैकेंसी 2000 है, 2000 संख्या में है। और इसमें जो एज है वो आपकी 18 से 22 साल होनी चाहिए, ठीक है। आप अगर 18 से 22 साल के बीच में है तो आप ये वैकेंसी फिल कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए ये सूचना है, पहले से ही आप लोग जान लीजिए। फीमेल का इसमें कोई भी रोल नहीं है, उनके लिए ये वैकेंसी नहीं आई है। तो अगर आप 10+2 हैं, यानी कि आपने अगर इंटरमीडिएट की परीक्षा क्वालिफाई कर ली है, आपने इंटर किया है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं देख रही थी कि सारे स्टेट में जो फिजिकल होता है वो ठीक ठाक होता है, यानी कि अच्छा खासा होता है। बस यूपी का फिजिकल जो है, यूपी कांस्टेबल का जो फिजिकल है या फिर यूपीएसआई का जो फिजिकल है, यही थोड़ा सा इजी मुझे लगता है। भले ही अब थोड़ा रनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, बट और सारे स्टेट में फिजिकल में और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आइए समझ लेते हैं कि इसमें क्या कुछ है, ये कब से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, कब इसका एग्ज़ाम होगा, सिलेबस वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इसका जो ये जो एडवर्टाइज हुआ था, ये 30 अक्टूबर को ही ये पता चल गया था, इसका विज्ञापन आ गया था, ऐड हो गया था कि ये वैकेंसी आने वाली है। और 29 अक्टूबर को, 8 नवंबर से ये स्टार्ट हो गया था इसका फॉर्म फिल करना, और 29 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आप लोग ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके पास अभी समय है, 29 तारीख का समय है। आप चाहते हैं कि एक बार आपको चांस मिले वहाँ पे जॉब करने का, क्योंकि सैलरी की बात कर लें अगर वहाँ की, तो 21,700 से उसकी सैलरी स्टार्ट है, और 69,000 यानी 69,000 पे जाके मतलब वहाँ तक ये सैलरी जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आप इस एग्ज़ाम को, मतलब इस जॉब को करना प्रेफर करते हैं, आपका मन है अगर अदर स्टेट में जाके जॉब करने का, तो आप बिल्कुल इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 1600 सिविल पुलिस की, यानी कि जो बीट की जॉब होती है, जो अ, मतलब क्षेत्र में जो होते हैं, जॉब करते हैं, वो है। और 400 पोस्ट वो पीएसी की है, ठीक है। तो जैसे आपने यूपी पुलिस में देखा होगा कि सिविल इस बार 60,244 जितनी भी वैकेंसी, मतलब जितनी पोस्ट है, ये पूरी सिविल की है, पीएसी का इसमें कुछ नहीं है। पिछली बार जो दोनों वैकेंसियां आई थी उसमें पीएसी भी थी, बट इस बार पीएसी की नहीं है, और पीएसी की शायद अलग से 10,000 प्लस पोस्ट आ सकती है, ऐसी संभावना है, ऐसी सूचना मिली है, ऐसी जानकारी निकल के आ रही है। तो यही चीज़ है। और इसमें अगर जैसे हाइट की बात कर लें, तो इसमें जो यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी, इनकी हाइट 165 होनी चाहिए, और जो पर्वतीय क्षेत्र या फिर जो एससी एसटी, उनकी 157 हाइट होनी चाहिए। और सीना उनका 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए। जैसे 73 अगर है तो वो तिरास वो सॉरी 78 होना चाहिए, या जनरल में है तो उनका अगर 78 सामान्य है बिना फुलाए हुए, तो उनका 83 पॉइंट समथिंग होना चाहिए सीना फुलाने पे उनका। तो मेल कैंडिडेट में है। और इसका जो वो होता है, फिजिकल जो होता है वो 100 नंबर का होता है, यानी कि जो इसकी लास्ट में जो मेरिट बनाई जाती है, वो रिटन एग्जाम प्लस फिजिकल के नंबर को ऐड करके तब बनाई जाती है। और जो 100 नंबर का फिजिकल टेस्ट होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले उसमें होती है क्रिकेट बॉल थ्रो, जो कि 20 नंबर का होता है, ठीक है। आपको बॉल फेंकनी होगी, उसमें आपको जैसे
नंबर डिसाइड किए जाएंगे कि अगर आपने इतनी दूरी पे फेंकी तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, इतनी दूरी पे फेंकी तो आपको 15 नंबर, इतने पे फेंकी तो 14 नंबर, इस तरह से वो डिसाइड किए रहते हैं। और दूसरा इसमें लंबी कूद होता है, वो भी 20 नंबर का होता है। अगर आप लॉन्ग जंप करते हैं तो आपको 20 नंबर उसमें मिलेगा, ठीक है। अगर उसको क्वालिफाई आप करते हैं तो फिर आपको बीम होता है, जैसे छूने का, आप कितनी बार छू पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर दिया जाएगा। आप 50 बार छू पा रहे हैं, 20 बार छू पा रहे हैं, 100 बार छू ले रहे हैं, कि जितनी भी बार छू रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर दिया जाएगा। ये नहीं कि आपने 20 बार छुआ तो आपको 20 नंबर दे दिया जाएगा, नहीं, शायद उसमें आपको कम नंबर दिया जाए। फिर बैठक है जिसमें आपको 10 नंबर दिया जाएगा, यानी कि आप 2 मिनट में 50 बार बैठ पा रहे हैं या 100 बार बैठ पा रहे हैं, 3 मिनट में आप कितनी बार बैठ पा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको नंबर दिया जाएगा। और जो दंड बैठक है सेम इसमें भी वही प्रोसेस है कि आप 1 मिनट में कितनी बार बैठ पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर दिया जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में आता है दौड़ व चाल, यानी कि 3 किलोमीटर की आपकी रेस होगी और उसमें आप कितने मिनट में पहुंचते हैं। अगर आप 10 मिनट में पहुंच जाते हैं तो आपको पूरे 20 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 10 मिनट में नहीं पहुंच पाते हैं, 14 मिनट में पहुंच पाते हैं तो शायद आपको 18 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 20 मिनट पर पहुंचते हैं तो आपको 10 ही नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरह से ही वो नंबर डिसाइड किया गया है। और फिर ये मैंने आपको सारी चीज़ें लगभग बता ही दी हैं इसमें। और इसका जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है, ठीक है। 100 नंबर का इसका एग्जामिनेशन मतलब इसका एग्ज़ाम होता है और उसमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं रहती है, बिल्कुल भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें अप्लाई करें, आप एक बार चांस लेना चाहते हैं, अगर आपका वर्दी जुनून है, आप किसी भी राज्य में जाके देश मतलब पब्लिक सेवा करना चाहते हैं, पब्लिक की देख रेख करना चाहते हैं, किसी भी राज्य में जाके जहाँ पे आप कंफर्टेबल हों, आपको लगता है कि चलो ठीक है, अभी जब तक बहुत अच्छी कोई जॉब नहीं मिल जाती तब से एक साइड में थोड़ा छोटी जॉब करते रहते हैं, अगर इस तरह से आप सोच रहे हैं अपने लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और कंफर्ट है कि आप उस स्टेट में जाके जॉब कर सकें, तो आप बिल्कुल ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। और बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा कि जैसे यूपी में ही कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ तो तमाम राज्य के लोग आए, उत्तराखंड के लोग काफ़ी आए और बिहार के आए, राजस्थान के आए, हरियाणा के आए, बहुत हर जगह अदर अदर स्टेट के लोग भी आते हैं, अप्लाई करते हैं और वो यहाँ पे अगर सिलेक्ट होते हैं तो जॉब भी करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं, वो यहाँ पे जॉब करते हैं, प्रॉपर सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज करते हैं और यहीं पर फिर वो रहने भी लगते हैं। तो इस तरह से अगर आपको कंफर्टेबल है कि आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, आपकी पढ़ाई भी रनिंग में है और उसका सिलेबस भी मैं आपसे डिस्कस कर दूंगी कि उसका सिलेबस क्या है, कैसे है सारी चीज़ें, और बहुत आसानी से आप उसको एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। और उस एग्ज़ाम में भी आपको मिनिमम इतने अंक चाहिए होते हैं, जैसे आप यूआर हैं तो आपको कम से कम 45% अंक तो उसमें ले आना है, तभी आप क्वालिफाई होंगे, अदरवाइज आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, रिटन एग्जाम में ही आप पास हो जाएंगे। तो यही उत्तराखंड पुलिस का मैंने जो भी डिटेल था आपको दे दी, आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें और आप वहाँ पे अपना पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो आप जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भर दीजिए। 29 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है और इसका एग्ज़ाम जो होगा वो 15 जून 2025 को होगा, यानी कि अभी आपको पूरे पूरे 6 महीने से ज़्यादा समय आपको मिलने वाला है इसकी तैयारी में। 6 महीने से ज़्यादा समय बहुत होता है अगर आप कांस्टेबल की या छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, तो 6 महीने इनफ टाइम होता है अगर आप जी जान से उसमें लग रहे हैं तो। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक एक साल की तैयारी, 1.5 साल की तैयारी में लोग बड़े बड़े एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, बट यही होता है कि वो कितना उस पर एकाग्र होकर पढ़ाई कर रहे हैं, कितना अपना समय दे रहे हैं, कितनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो 6 महीने बहुत इनफ टाइम होता है, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं 6 महीने में, अगर आपके अंदर लगन है तो, आपके अंदर उत्सुकता है, करने की चाह है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।